एज प्रोमिस्ड। अब बाकी लोग जा सकते हैं ना, मैं कोई डिब्बी डिस्कस कर रहा हूं। अब हम अपनी क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। वैसे क्लास में सर पढ़ाते वक्त भी हमने एंजॉय किया, बट नाउ इट इज द टाइम फॉर घोस्ट स्टोरी। चलिए, हाँ, कॉपी बंद कर दीजिए, पेन रख दीजिए और आराम से रिलैक्स हो जाइए, बिकॉज इसका पर्पस भी यही है ना। हाँ, बाकी लोग जा सकते हैं, प्लीज बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है तो आप अपनी क्लास के क्वेश्चंस और डीपीपी इनको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें। और मैं शीट वगैरह भी दूंगा, बट उसमें टाइम लगेगा, अभी वो अगले हफ्ते के एंड तक आ पाएगी, तो उसकी वो बात की कहानी है, ठीक है। और बाकी लोग जा सकते हैं, यस बिल्कुल सही। हाँ, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने सुनी हो और हो सकता है कुछ बच्चे नहीं भी हों, तो जिन्होंने सुनी है वो बाकी लोगों को स्पॉयलर्स मत देना, जिन्होंने नहीं सुनी हुई वो आराम से एंजॉय कीजिए। जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों में सर होती है हमारी छुट्टियां। हाँ, रिलैक्स हो जा भाई, गर्मियों में होती है हमारी छुट्टियां, और छुट्टियों पर हम, छुट्टियां जब होती हैं, अब तो चलो तुम IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट जब 6th 7th 8th क्लास में हुआ करते थे तब कहाँ जाते थे भाई? कभी सर नानी के यहाँ, कभी बुआ के यहाँ, कभी कभी पहाड़ों पे घूमने चले गए। तो जब मैं 9th या 10th क्लास में था, तब वही गर्मियों की छुट्टियां हुई स्कूल्स की, तो हॉस्टल से पहले घर आया, घर से फिर प्लान बना कि भाई बुआ जी के यहाँ चलना है ना, बुआ जी के यहाँ चलना है। तो हम लोग घर से निकले कहाँ जाने के लिए? बुआ जी के घर। और बुआ जी का घर जो है वो मतलब हमारे घर से काफी दूर है, मतलब 5-6 घंटे लगते हैं। तो मैंने कहा वाह भैया, और अंदर एक छोटे बच्चों की एक्साइटमेंट होती है। किस चीज की एक्साइटमेंट? सर वहां जाएंगे, बुआ जी का भी बेटा है, और हम भी 2 भाई हैं, एक छोटा भाई था मेरा, था क्या मतलब है, सॉरी। तो मैं, मेरा छोटा भाई, बुआ जी और उसके आस पड़ोस, वहां पर पूरा बुआ जी का जो दूसरा घर है, मतलब आस पड़ोस होते हैं ना, 2-3 घर होते हैं एक साथ लाइन में, उनके बच्चे हैं, उनकी आपस में दोस्ती है। और ये वाली जो फ्रेंडशिप होती है जो आपकी सिबलिंग्स के बीच में होती है, ये फ्रेंडशिप ज्यादा अट्रैक्टिव इसलिए होती है बिकॉज आप अपने, अब बुआ के लड़के से रोज तो मिलोगे नहीं, तो पता था भाई अगले साल अब गर्मियों की छुट्टियों में मुलाकात हो पाएगी, बीच में कोई शादी ब्याह अगर आ गया तो उसमें मिल लो तो अलग बात है। तो हम पहुंचे भाई बुआ जी के यहाँ, और एक्साइटमेंट क्या, बोले अब तो बस खेत में घूमने जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, कोई हमें रोकेगा नहीं, पढ़ाई का सबसे बड़ा झंझट है। पर उस टाइम पे होमवर्क बहुत मिलता था, रिटर्न वर्क इतना मिलता था, लिख लिख के, बोले भैया इस ऐसे को 10 बार लिख के लाना, ये सवाल को 50 बार करके लाना, इतनी इतनी कॉपियां भरवा लेते थे। बट उन सब का भी एक तरीका था कि हम पूरी छुट्टियां एंजॉय करेंगे और उसके बाद में लास्ट के जो 2 दिन होंगे उसमें फिर दिन रात एक करके होमवर्क रिटर्न वाला कंप्लीट करेंगे, है ना। तो बुआ जी के घर पहुंचे। अब जरा देखना, 1 साल के बाद में जा रहे थे बिकॉज उससे पहले गर्मियों की छुट्टियों में ही जाना हुआ था। तो मैं आपको पहले प्लॉट समझा देता हूं, क्योंकि अपनी कहानी में क्या है, प्लॉट समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। यहां पर बुआ जी का घर, बीच में खाली स्पेस हुआ करती थी। यहां पर भी, और आपने अब गांव के घर देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बीच में खाली जगह होती है जिसको आप चौपाल बोल दो, पीपल का पेड़ होता है, वहां पे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैठ के पत्ते वत्ते खेलते हैं, चुगलियां करते हैं, है ना। समझे कि नहीं समझे? तो ये बुआ जी का घर, और बाकी भी आसपास यहां पर भी सारे घर, यहां पर भी घर, बीच में एक बहुत खाली जगह हुआ करती थी जो हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए काम लेते थे। जब वो बूढ़े बुजुर्ग लोग शाम को अपने घर चले जाते थे, मतलब दोपहर में तो होते नहीं थे, और बच्चों को क्या भाई, दोपहर में भी अपने बोले दीन, एक डंडा उस तरफ गाड़ा, एक तरफ कुर्सी लगाई बोले आंदे भाई। समझे कि नहीं समझे? तो बीच में खाली जगह हुआ करती थी। अब भैया हम जा रहे हैं गाड़ी से, यहां पर मोहल्ले में एंटर हुए, यहां देखा तो यहां पर एक घर कंस्ट्रक्टेड बना हुआ है। आए, घुस गए बुआ जी के पास। आते वक्त कार के शीशे से ये देखते हुए मैं कहा यार हमारे वानखेड़े में ये किसने, हमारे जो है भाई, हमारा वानखेड़े खराब कर दिया तुमने, ये बीच में किसने बनाया घर, कौन है ये बदतमीज? ये मन में दिमाग चल रहा है। मैं कहा यार अब तो हमारा क्रिकेट ग्राउंड जो है वो छोटा हो गया, है ना। तो बुआ जी के घर पहुंचे, बुआ जी के बेटे से मिले, बुआ जी से मिले, पैर वैर छुए, सारे वो जो फॉर्मेलिटी होती है। उस टाइम पे रसना बड़ा चलता था, आजकल भी चलता है, रसना
गर्मी में वो पिलाया हमें तैयार। पहुंचते ही 20-25 मिनट हुई होगी, ठीक है। तो जो बड़े लोग हैं वो आपस में बातों में लग गए, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई टीवी देख रहा है। अब छोटे जो हम चिंटू पिंटू गैंग थी, बोले अब क्या करेंगे भाई? बोले क्रिकेट खेले चले। बोले ठीक है। बोले बैट बॉल रखे हुए हैं बाहर वाले कमरे में, तो बैट बॉल ले आए। बैट बॉल ले आए। बस अब दिक्कत ये थी कि हम लोग पहुंचे थे दोपहर में, और पेरेंट्स को एक चीज से बड़ी चिढ़ थी कि दोपहर में खेलने मत जाना, शाम को खेल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटे बच्चे कहां समझते हैं। अच्छा, दोपहर में काम भी कौन सा देते थे? सबसे बोरिंग। बोले सो जाओ। ये कैसा काम है यार, सो जाओ। सो नहीं रहे हो तो पानी भर दो, कूलर में पानी भर दो। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो इससे बढ़िया लगता था, अच्छा कमरे कमरे में पूरा अंधेरा करके दोपहर में सुला दे रहे हैं भाई। एक तो नींद ही बहुत मुश्किल से आ रही है, फिर क्योंकि मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे आपके पास, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी है करने के लिए। बाहर ही जा सकते हो आप, घर में तो आपको खाली घूमते हुए दिख गए तो भैया चलते फिरते कोई भी, क्योंकि आप घर में सबसे छोटे हो, कोई भी काम पकड़ाते। बोले ये पानी की बोतल भर के रख दे फ्रिज में। बोले कूलर आज भरा नहीं क्या? अरे यार ये फंस गए। समझ गए कि नहीं समझे? और सुला दे रहे हैं भाई जबरदस्ती, दोपहर में नहीं सोना है। तो हमने क्या किया, चुपचाप, मैं कहा इससे पहले सोने वाला हुक्म आए, है ना, गायब हो जाते हैं। हम पहुंच गए इधर खेलने। अब बाहर जब जा रहे हैं तो वापस वानखेड़े के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब प्लेइंग ग्राउंड हमारा। मैं पूछ रहा हूं ये किसने बना दिया? उसको भी नहीं पता, वो भी ये बेचारा, वो भी मेरे साथ गम में है, बुआ का लड़का। वो बोल रहा है कि ये पता नहीं कौन बना गया बेवकूफ। हमें नहीं समझ में आ रहा है ये क्या प्रोग्राम है, पर बोले हमारे बीच में बना दिया। अच्छा, वो बीच में इतना बना दिया कि इसके आसपास है ना, कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनके पास रहने को घर नहीं होता बेचारे, वो कहीं पर भी आपको जगह मिलती है, खाली जगह मिलती है, वहां पर अपनी बोलते छोटी सी झोपड़ी या फिर अपनी झुग्गी झोपड़ी लगाकर वहां रहने लग जाते हैं। तो इस घर के आसपास बहुत सारे झुग्गी, जो मतलब बाउंड्री पूरी कवर कर रखी थी, अंदर तो कौन जाने देगा, बट इसके आसपास ये। तो हमारा वानखेड़े और छोटा हो गया। पहले पिच लगा करती थी यहां, और चौके छक्के जा रहे हैं भाई। इस बार पिच लगाई हमने यहां, है ना, जिसमें बीच में लेग साइड में तो यही आ गया। बोले भाई साहब ये नहीं चलेगा, ठीक है, आए ना, ये तो ऑफ होगी लेग ही वाली। तो यहां लगाई हमने पिच, खेलना शुरू किया, है ना। सबसे पहले वही, आ जाओ, बैट उल्टा रख के, है ना, इसके पीछे नंबर 1 2 3 4, पुराना टॉस करने का तरीका, लाइनें खींच दी भाई, चलो मांगो, ठीक है। ऐसे करके हमने बैटिंग, सिंपल सा रूल होता था, ठीक है, सिंपल सा रूल होता था, दैट इज कि जिसकी बैटिंग पहले है वो बैटिंग करेगा, उसके अगले जिसकी बैटिंग है वो बॉलिंग करेगा, फिर उसके जिससे अगली जिसकी बैटिंग है वो फिर उसके लिए बॉलिंग करेगा। आउट करते जाओ, ऐसे रोटेशन में चलता जाएगा। कोई टीम वीम नहीं हुआ करती थी। क्या ये बात समझ में आई? आई होप यू कैन रिलेट विद इट कि बचपन में क्रिकेट कैसे खेला जाता था। अब भाई कोहली, तेंदुलकर, युवराज, धोनी सब पिच पे उतरे हुए हैं और गेम चल रहा है दबा के। मेरी थी बैटिंग तीसरे या चौथे नंबर पर, उससे पहले इन चिंटू विंटू को मैं खिला रहा था, है ना। और जैसे ही मेरी बारी आई, मैं एकदम सेट। मैं कहा भाई अब इनको, क्योंकि वो मैं थोड़ा सा उनसे 2 3 4 साल उम्र में बड़ा था। मैं अगर 10वीं में हूं तो वो 6ठी 7वीं वाले थे बेचारे, सारे के सारे, है ना। तो मेरी बारी आई, मैं कहा इनको तो पिदाना है, अपने को पिदाना समझते हो, मतलब इनकी तो फील्डिंग ही करानी है। मैं भाई धमाधम, क्योंकि छोटे बच्चे बेचारे बॉल फेंक रहे हैं, अपने थोड़े से बड़े हैं, घुमा घुमा के दे रहे हैं। काफी देर हमने खेला। अच्छा, इस क्रिकेट का कोई एंड नहीं होता है। इसका एंड तभी होता है जब आपको बॉल एकदम दिखनी बंद हो जाए, या फिर घर वाले आवाज मारते मारते आपको पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे चले कहां गए। दो ही इसके एंडिंग पॉइंट होते हैं। एक कि बॉल आपको, सूरज छिपने की वजह से बॉल आपके चेहरे पे आके लग रही है, या तो तब घर आओगे, या फिर आपके घर वाले क्रिकेट ग्राउंड तक पहुंच जाए कि कहां है हमारे वाला तेंदुलकर, बोले इसको बाहर निकालो, चलो घर। तो हम लोग खेल रहे भाई, मैंने एक शॉट मारा, बॉल गई अंदर, है ना। बुआ का लड़का था, वो उस तरफ फील्डिंग कर रहा था, इस घर की तरफ, वो अंदर गया, बॉल लेकर वापस बाहर आ गया। हम फिर खेलते गए। सिंस हम अपने घर के, मतलब ये तो मैंने ज्यादा नजदीक बना दिया, बट थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही खेल रहे थे। तो अब बुआ के घर पहुंचे हैं उनके बेटे, तो उनके भी मन में है कि आज शाम को क्या पकवान बनाया जाए।
बच्चों से पूछते हैं। मैंगो शेक उस टाइम पे बहुत एक अट्रैक्शन वाला फैक्टर हुआ करता था। कोई आइसक्रीम ला के रख दे भैया तो, और तो बस अब तो समझो कि बस तृप्त हो गए हैं एकदम। तो हमें बुला लिया गया कि बोले खाना वाना थोड़ा, क्योंकि गांव में जल्दी खाना खाने का कल्चर होता है, ये भी आपको थोड़ा झेलना पड़ता है कि जल्दी खाना खिला देते हैं। तो भैया हमसे पूछा गया कि क्या खाओगे, तो हमने कहा मैंगो शेक बना दो और साथ में सब्जी वब्जी जो भी आपको ठीक लगे। हमारे कहने में थोड़ी बनाओगे, बनाओगे तो वही क्या घिया, लौकी, टिंडी, तोरई वही बनानी है आपको, है ना। और सिंपल सा तरीका होता था, अगर आपको वो सब सब्जियां नहीं पसंद है तो भाई अलग से एक कटोरी में शक्कर ले लो, शक्कर में घी डालो और खा लो। ये सब हमने बचपन में किया है। तो हम पहुंचे घर। घर पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, भुआ वाला जो लड़का था ना, भुआ का लड़का, अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। अब तक तो सिर्फ बेस बना रहे थे। तो भुआ वाला जो लड़का है उसकी तबीयत खराब होगी, मतलब उसको बुखार काफी ज्यादा। और ये हमने मतलब अभी घर वालों को हम नहीं बता रहे, क्योंकि हमें भी कभी पता चल रहा है अपनी, ठीक है चिल्लर पार्टी को भी अभी पता चल रहा है कि भाई साहब एक को बुखार चढ़ गई है। अब भाई साहब अगर किसी एक के लग जाए, किसी एक को बुखार चढ़ जाए, तो पेरेंट्स को बताना वाज द लास्ट टास्क, सबसे लास्ट में बताएंगे, उससे पहले हो सकता है हम ही बुखार उतार दें इसका। अरे बोले कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तू किसी को बताना मत, कल अपने को खेलने नहीं जाने देंगे। अगले की तबीयत की चिंता नहीं है भाई। बोले आज अगर हमने ये बता दिया कि इसके बुखार है तो कल हम खेलने नहीं जा पाएंगे, इसकी तबीयत ये देख लेगा अपने आप। बोले ठीक है, टेंशन ना ले दो बिल्कुल। बोले ठीक है भाई। मतलब ये होता है कच्ची उम्र में एनर्जी। तो नहीं बताया। अब क्या, थोड़ी देर बाद में वो बुखार धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके चेहरे पे दिखने लगा, मतलब थोड़ा सुस्त हो गया, चेहरा गरम गरम लाल लाल सा दिख रहा है। तो भैया नोटिस में तो आना ही थे बात, है ना। इतने में हम लोग खाने की टेबल पे बैठकर हम लोग कुछ खाने भी स्टार्ट कर दिया। हमने जैसे ही खाना खाया तो उसको उल्टी भी आ गई, ठीक है ना, उसको उल्टी भी आ गई। अब जैसे उल्टी आई तो पूरे घर की जितनी भी लेडीज हैं, सब बड़े बूढ़े, वो सब उसके पास पहुंचे कि भाई तबीयत तेरी कैसे खराब होगी। तो जब उसको वही उल्टी के लिए सेट करके बिठा रहे थे या उठा रहे थे, तो उसका शरीर भी हाथ लगा, तब देखा कि शरीर भी तप रहा है, एकदम गर्म हो रखा है। तब पूछा कि बाहर कुछ ठंडा पानी पी के गए थे, धूप में ऐसे निकले थे क्या, कैसे बुखार हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं किया, यहीं पे सामने खेल रहे थे। अच्छा, अब आप पे आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, क्योंकि आपसे सभी लोग 4-4 साल छोटे हैं। तो किसी के भी चोट लग जाए, किसी के भी कुछ हो जाए, रिस्पॉन्सिबल या फिर आंसरेबल आप है, ठीक है ना। कहीं पर मान लो आप खेलते खेलते किसी का शीशा कांच तोड़ दिया, किसी अंकल की बॉल मार दी, तो वो हो सकता है भाग के घर आ जाए, पर पकड़ा आपको जाएगा, कटघरे में आपको खड़ा करना है। तो मेरे से पूछा गया, बोले इसके बुखार कैसे होगी। मैं खुद डाउट में हूँ, उसके कैसे बुखार हो गया, अभी तो अच्छे भले फील्डिंग कर रहा था, खुद ने बैटिंग भी करी है, घुमा घुमा के शॉट भी मार रहा था। फिर उसमें से निकल के आया, उसमें से निकल के आया एक सवाल, और बुआ जी ने हमसे वो सवाल पूछ लिया जो पूरा गेम बदल दिया। उन्होंने उन्होंने पूछा कि आप इस घर में गए थे क्या। तो हमारा सबसे पहले रिप्लाई आया सबका एकदम चिल्लर पार्टी का, नहीं गए, इस घर में हम गए ही नहीं, बिकॉज हम तो बाहर खेलते थे। फिर बुआ जी ने दोबारा पूछा, थोड़ा सा टोन बदल के, कि आप इस घर में गए थे क्या। तो मैंने बोला कि हाँ, एक शॉट मैंने मारा था, बॉल अंदर गई थी, ये लेके आया जिसकी तबीयत खराब है, ये लेके आया था, और हम लोग खेलते खेलते वापस आ गए। फिर बुआ जी ने अपने बेटे से पूछा, बोले तू उस घर के अंदर गया था। बोले नहीं मम्मी, मैं गेट, मतलब घर की जो एंट्रेंस होती है, जहां पे जो ये लोग थोड़े कम बैठे थे, क्योंकि बाहर बाहर तो लोगों ने ही घेर रखा है उसको, टेंट वेंट तान रखे हैं, तो अंदर गया, वहां पर एक आंटी थी, उन्होंने बॉल मेरी तरफ फेंक दी और मैं वो बॉल लेके वापस आ गया, ठीक है। अब बुआ जी ने जो बोला, अभी भी गूज़बम्प फील हो रहे हैं मुझे। बुआ जी ने बोला उस घर के अंदर कोई आंटी नहीं रहती, बस। और जैसे ही ये बोला, उसको तो बुखार चढ़ी चढ़ी हुई थी, हम सबकी भी चेहरे लाल, हमें भी बुखार चढ़ गई भाई। मैं कहा आंटी नहीं रहती। उसकी तरफ दोबारा देखा, मैं कहा तू किससे लेके आया बॉल। बोले भाई आंटी थी, उसने बॉल फेंकी थी मेरी तरफ। बोले कैसे दिख रही थी आंटी। बोले आंटी थोड़े घर के अंदर थी, तो उसकी परछाई परछाई दिख रही थी, सिर्फ होता ना कई बार पीछे से रोशनी आ रही है तो हमें चेहरा नहीं दिख रहा, बट ऐसा दिख रहा है कि हाँ एक आंटी है। उन्होंने बॉल मेरी तरफ फेंकी, मैं लेके आ गया। अब उसको थोड़ी ना आंटी देखनी थी भाई, कि आंटी कैसी है, आंटी आप कैसे हो, ये तो उसने नोटिस नहीं किया। वो बॉल लेके, हम तो फ्लो फ्लो में थे, खेल रहे थे अपने। बुआ जी ने बोला उस घर में कोई नहीं रहता,
अब उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि ये घर अंदर से पूरा खाली है, तभी इसके बाहर बाहर ये झुग्गी झोपड़ी बनाकर लोग रह रहे हैं, और ये घर डिस्प्यूटेड लैंड पे बना है। दो भाइयों ने की जमीन यहाँ पे कुछ रही होगी और उन्होंने ये घर बनवा लिया। बनाते वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत दिक्कत आई थी। मतलब क्या हो रहा है कि दीवारों में क्रैक आ जा रहे हैं। मिस्त्री समझते हो ना, जो घर कंस्ट्रक्शन करते हैं वो बना के जा रहे हैं, तो सुबह बना के गए, शाम तक अगले दिन आए तो पता चला दीवार एक तरफ से आधी दीवार बनी है वो ढही हुई मिल रही है। फिर जब लेंटर लगाने की बारी आई, छत लगाने की बारी आई, तो ऐसा होता है कि वो पिलर खड़े करने पड़ते हैं लकड़ी के सपोर्ट वाले, ऊपर फिर लोहे का ढांचा, उस पर कंक्रीट भरते हैं। फिर जैसे ही वो सूख जाता है वो लकड़ी वाले जो पिलर है वो हटा लिए जाते हैं। तो बोले जब लेंटर लग रहा था तब वो जो पिलर है वो रातों रात अपने आप गिर रहे हैं। जितने भी मिस्त्री यहाँ पे रात को रुकते थे, कई बार ऐसा होता है कि आपका यहाँ पर सीमेंट बजरी ये सब चीज़ें रखी होती है, तो किसी को छोड़ दिया जाता है वर्किंग में से ही कि तू रात को यहाँ पे रह लेना ताकि कोई चोरी ना करे। तो बोले जो मिस्त्री यहाँ पे रात को रुकता था उसने भी बोला कि कुछ अजीब है यहाँ। जो लोग दिन में काम करते थे उनको भी कुछ अजीब फील होता था, है ना। बोले उनका ही साफ साफ कहना था कि कोई एक ऐसी एनर्जी है जो चाहती नहीं कि ये घर बने। और बुआ जी जो है वो पुराने फूफा जी वगैरह जो है वो यहाँ पर इस घर में, उनका तो ये पुश्तैनी घर है तो वो तो यहाँ रह रहे हैं। उनको पता है कि इस जमीन में किसी औरत को बहुत पहले उसकी जब अननेचुरल डेथ हुई थी तो उसको दफनाया गया था, और वो औरत इन्हीं के ही परिवार की थी, उन दो भाइयों के ही परिवार की थी जो इसको घर को बना रहे थे, है ना। पर वो औरत नहीं चाह रही थी कि इसके ऊपर ये घर बने, इसलिए उसने ये कभी होने ही नहीं दिया। और इस घर में ये हाफ कंस्ट्रक्टेड घर था, मतलब ईंटों से कंस्ट्रक्शन हो गया था विद क्रैक्स। इसमें ना कभी लकड़ी का काम हुआ, ना इसमें जिन्होंने बनाया वो कभी आकर रह पाए। सरकमस्टांसेस ही ऐसे बना दिए जाते थे कि आप रह नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए घर अंदर से खाली है। उन्होंने बोला भी, बुआ जी ने, देखा तुमने कि ये बाहर बाहर बैठे हैं, घर अंदर खाली पड़ा है, अंदर तो जाते ही नहीं है ये, क्योंकि इनको भी पता है कि अंदर कुछ है, तो इसलिए बाहर बाहर वाले एरिया में ये रहते रहते हैं। और बोले तू उस घर में जाकर, फिर उसने बोला कि मैं तो बाहर से ही बॉल ले आया था, बस थोड़ा सा अंदर गया था। वो बोले जिसको तुझे बॉल दे के जो आया है ना, उसको ज्यादा और तो कुछ नहीं बोला क्योंकि उनको पता था कि बच्चे डर जाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं, फिर हम सभी को जो घर में मंदिर होता है वहां लेके गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया। विभूति समझते हो, राख, है ना, जो हम लोग कभी जो पूजा वाले स्थान होते हैं वहां से बड़ी बड़ी जगहों से लेके आते हैं, वो हम सब लोगों के विभूति लगाई, हनुमान चालीसा का पाठ किया, है ना, गंगा जल का छींटा मारा। अब बोला कि कुछ नहीं, रेस्ट करो और उस घर के अंदर मत जाना, कुछ भी हो जाए चाहे। हमने कहा ठीक है भाई। अब शाम को जब आपस में, मतलब पहले ऐसे सोया जाता था कि, मतलब सोने वाला मैं आपको बताऊं कि ऐसे लाइन से पलंग, मतलब चारपहिया खाट लग गई, यहां लगता था कूलर। कूलर में सबसे आगे बच्चों के नंबर आते थे, उसके बाद में लेडीज ऑफ द हाउस, उसके बाद में जो जेंट्स हैं और बड़े बुजुर्ग हैं उनका नंबर लास्ट में। अब भैया हम वही चिल्लर पार्टी आगे सो रही है दो तीन, है ना, चिल्लर पार्टी जो है वो आगे सो रही है यहाँ पे दो तीन चारपाइयों पे, कूलर की आवाज है, आपस में बात कर रहे हैं। बोले भाई आज तूने किसको देख लिया था? बोले वो बिल्कुल बोलने की हालत में नहीं था। हाँ गांव की बात बता रहा हूँ, ये गांव का ही है। वो अब हम उससे पूछ रहे, हमें इंटरेस्ट जाग रहा, और साथ साथ में भाई साहब डर भी लग रहा है क्योंकि बुखार भी चढ़ रही है। मैं कहा, कहीं अगर वो आंटी यहीं पे खेलने आ गई, बोले आ जाओ बच्चों खेलते हैं क्रिकेट मैं तुम मारना, मैं बोल लेके आऊंगी। एक सेकंड, हे भगवान, इधर कुछ बाहर हरकत हुई है मैं तो डर ही गया कि यहाँ तो नहीं गई आंटी। तुम लोग तो भाई अपने अपने घर पे हो, है ना। तो आपस में बात कर रहे हैं, मैं उससे पूछ रहा हूँ, मैं कहा भाई, बोल रहा है यार देखी नहीं। मैं कहा ठीक है नहीं देखी, दिख जाती तो आज हमारा एक भाई कम हो जाता, उसके मजे भी ले रहे हैं, साथ में डर भी लग रहा है, अलग मिक्स कॉन्सेप्ट चल रहा है। बोले कल चेक करके आए, कल चेक करके आए, कल देखें कौन है अंदर, है ना, कौन सी आंटी है ऐसी। भाई साहब अलग उठ पटांग। और ये बात बुआजी ने सुन ली, बोले कल चेक करके आए। बुआजी भाई साहब, सो जाओ चुपचाप, एक बार कह दिया ना वहां नहीं जाना है, नहीं जाना है भाई, नहीं जाना है, आज तो बुखार ही चढ़ा है।
कल को पता चला अंटी प्राणी खींच ले फिर बॉल की जगह गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं समझ में? ठीक है, तो ये थी भाई घोस्ट स्टोरी। अब इसको तुम रियल मानो इमेजिनरी मानो, दिस वॉज फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, बट इसको आप बोल सकते हैं आप बीती कोई है। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या सीखे कहानी से, आसपास किसी भी दूसरी लोकल जगह पे जाके खेल रहे हो तो ज्यादा प्रो नहीं बनना चाहिए, और अपने ब्रो को बॉल लेने तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, और जब वो बॉल लेके आए उससे पूछ लेना चाहिए किसने दी बॉल, कौन थी, पूरा जानने, है ना? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।